नमस्कार। रमज़ान और आने वाले पर्वों की आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी हम सब ने नवरात्रों की विदाई की है पूरे धार्मिक तौर तरीके से। दरअसल बात ये थी कि जब पहले पुलिस प्रशासन का दौर नहीं था, मैं काफ़ी पहले की बात कर रहा हूँ, जब लोग कबीलों में रहते थे और राजवाड़ों का फिर दौर चला, तो एक धार्मिक अनुशासन बनाए रखने की बहुत ज़रूरत थी। शायद इसीलिए धर्म का ताना-बाना बुना गया कि कम से कम इस बहाने जो जनता है वो अनुशासन में रहेगी और अनुशासनिक कार्यक्रमों पर अमल करेगी। इन्हीं सब के मद्देनज़र अगर हम देखें तो जो व्रत हैं, तीज हैं, त्यौहार हैं, इनका सामाजिक महत्व बहुत ज़्यादा महसूस होता है। रमज़ान का पर्व भी सिर्फ मुसलमानों की इबादत का महीना नहीं है, बल्कि इसका बहुत बड़ा सामाजिक महत्व है और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि समाज सुधार की दिशा में बड़े परिवर्तन की दृष्टि से और यह एक शक्तिशाली माध्यम भी है। इस समय हम लोगों को इस बात की स्पष्ट रूप से ये अनुभव होता है कि कई बार समाज में कुछ ऐसे बातें हो जाती हैं, ऐसे अपराध हो रहे हैं, कुछ भ्रष्टाचार की भी बात होती है, जो अधिकतर प्रयत्न असफल सिद्ध हो रहे हैं इसको हटाने में, इनको शांत करने में। तो इस तरह की असफलता से ये बात साबित होती है कि मात्र पुलिस या प्रशासन के ऊपर निर्भर रहकर इन बुराइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इसको पूरी तरह समाप्त करने के लिए कुछ और तौर तरीक़ों की ज़रूरत होती है और वो तौर तरीके होते हैं इसी तरह के परहेज़गार अवसर, यानी कि कुछ नियम और शर्तें जिसको कि तक़वा कहा जाता है। और तक़वा का अर्थ है हम सभी को अपने हृदय में इस भावना को जागृत करना कि हम ईश्वर के सामने उत्तरदायी हैं और इस कारण वे स्वयं अपने आप को समस्त बुराइयों से दूर रखें। रमज़ान भी ठीक इसी तरह की विचारधारा से ओतप्रोत है और इसी बात का हमें संदेश मिलता है कि कम से कम रमज़ान के महीने में इतना ज़रूर इंसान अपने आप में सोचता है कि अगर कुछ गलत काम करे तो एकाएक उसके दिमाग में ये बात आती है कि अरे हम तो रमज़ान से हैं, हम तो व्रत हैं, हम तो रोज़े से हैं, ये हम काम कैसे कर सकते हैं। वो बुराइयों से रुक जाता है। कभी कभी जो व्यसनी होते हैं, जैसे कि नशा करने वाले, तंबाकू खाने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये सब, इन सब में एक अजीब आत्मशक्ति आ जाती है और कम से कम दिन भर वो इससे दूर रहते हैं। और इसके साथ ही साथ आसपास के गरीबों का ध्यान रखना, बुज़ुर्गों का, अनाथों का ध्यान रखना और उनको अपने इफ्तार में खाने पे उनको बुलाना और उनको शामिल करना, उन्हें को साथ रखना, इससे भी एक सामाजिक सौहार्द बढ़ता है समाज में। और इसीलिए इफ्तार की दावत की परंपरा भी चल पड़ी थी और ये दावत हर कोई दे सकता था, हर कोई देता आ रहा है और सभी शामिल होते हैं इसमें जात पात धर्म मजहब नहीं देखा जाता। तो इस तरह से ये एक सामाजिक सौहार्द का भी अवसर है। इसलिए हम सबको ये इसी तरह से अहद करना चाहिए, एक शपथ लेने की ज़रूरत है कि अगर हम सब किसी विचारधारा से जुड़े हैं तो हमें कम से कम उन बातों से परहेज करना चाहिए जो कि सामाजिक मान्यताओं में नहीं है या जिसे समाज अच्छा नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।